बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से नाम की महिमा सुन रहे थे। भगवान राम से कहते हैं उनका नाम बड़ा है, क्योंकि जिस समय भगवान थे उस समय सबरी का उद्धार किए और किन किन का उद्धार किए, लेकिन उनके नाम ने आज करोड़ों आदमी का उद्धार कर रहा है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम होता है। निर्गुण ते यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार, कहे नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। भगवान शंकर उद्घोष करते हैं, लोगों को बताते हैं, निर्गुण ते यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार। निर्गुण राम से भी कह रहे नाम बड़े हैं। निर्गुण ते यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार, कहे और राम बर राम ते निज विचारण। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा यह विचार है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नल नील उस पर राम लिख देते थे पत्थर पर, और पत्थर फेंकते थे, तैरने लगते थे, डूबता नहीं था। तो किसी ने भगवान राम से जाके कहा, प्रभु आश्चर्य है, आपके नाम में इतनी शक्ति है कि आपका नाम केवल लिखते हैं और पत्थर फेंकते हैं तो वह पत्थर तैरने लगता है। एक क्रिश्चियन के जो शिक्षक थे उसने क्या किया, बच्चे के सामने में बच्चे को बुलाया और राम का एक मूर्ति था, एक ईसा मसीह का भी मूर्ति था। तो राम का मूर्ति, दोनों का पेंट एक तरह, मूर्ति का बड़ा, ऊंचाई भी एक तरह, सब चीज पूरा एक तरह है, लेकिन उसमें तो दोनों का जो मूर्ति था सेम साइज, दोनों एक तरह का मूर्ति। बच्चे ने देखा
कहा शिक्षक ने, ये किसका भगवान है? सबने कहा मेरा भगवान है राम। तो राम को लिया और बाल्टी लाया, बाल्टी में पानी भर के, और राम को उसमें डाल दिया। क्या हुआ? राम गया डूब। राम जब डूब गया तो कहते हैं कि जब राम स्वयं नहीं तैर पाया तो तुम्हें क्या तैराएगा? तुम्हें कैसे समुद्र संसार सागर से पार करेंगे? ईसा मसीह का मूर्ति लिया, ईसा मसीह का मूर्ति डाला, वो तैरने लगा। उसमें अंतर क्या था? एक लकड़ी का था, एक लोहे का था। भगवान राम का जो था लोहे का था, ईसा मसीह का लकड़ी का था, लेकिन पेंट दोनों एक तरह का था। अब तेज बच्चा रहे तब न कहे कि लाओ तुम्हारे भगवान को जलाता हूं, कौन जलता है? तो इस तरह लोगों में भ्रम डाला जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। भगवान के विषय में गुरुदेव से किसी ने पूछा कि प्रभु कौन श्रेष्ठ है? कहा मैं कदापि नहीं कह सकता हूं कि ईसा मसीह श्रेष्ठ है राम से, ऐसा बोले हैं। कहने का भाव देखिए, राम सर्वव्यापी। वैसे किसी ने टीका टिप्पणी भी किया ईसा मसीह पर, कहा जिंदगी भर उसने कहते रहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार ईश्वरो हम भोगी, स्वयं मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने जिंदगी भर कहते रहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। लेकिन हमारा वेदांत कहता है निशब्दम परमम पदम। स्वामी राम तीर्थ गए विदेश, तो वहाँ के लोगों ने कहा आप ईसा के तरह प्रवचन करते हैं। कहा ईसा का मैं बाप हूँ। 16 वर्ष से 32 वर्ष तक उसका जीवन चरित्र नहीं मिलता है, लेकिन जब खोज हुई भारत में तो अनेक पुस्तकालय में ईसा मसीह का हस्ताक्षर मिला। इससे सिद्ध होता है वो यहाँ आकर के सीखा, सनातन धर्म में घुसा और उसके बाद जाके प्रचार किया। अब विदेशियों की ये आदत होती है, आविष्कार किसी और का अब पेटेंट कराता है अपने नाम से। जैसे कोई नहीं जानते होंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार दलपदे जी महाराज ने किया, लेकिन राइट ब्रदर को सब जानते हैं क्योंकि अपने नाम से पेटेंट कराया। बम्बई के फील्ड में दलपदे जी महाराज बिना पायलट का एरोप्लेन उड़ाया था। कुछ दूर में जाके फिर नीचे गिरा और नहीं सीधा उतारा बिना पायलट का। और वो उस समय आए हुए थे राइट ब्रदर का कंपनी। इन्होंने कहा उतना पैसा नहीं है, कहा कि मैं बना सकता हूँ, डिजाइन हमको दे दीजिए। वो अपने नाम से पेटेंट करा लिया। भारद्वाज संहिता में 500 कैटेगरी एरोप्लेन बनाने का है। तो कहने का भाव वे लोग पेटेंट विशेष करते हैं, अपने नाम से मोहर विशेष लगाते हैं। अब वह कहने का भाव, ईसा मसीह ने ऐसा कहा, ईसा मसीह कहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ। लेकिन हमारा वेदांत इसे नकार देता है, कहता निशब्दम परमम पदम। तो उस स्थिति को प्राप्त हमारे एक संत किए, जिनके विषय में आया जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु सिद्ध करी उल्टा जापु।
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि होय ब्रह्म समाना। जिसे साधारण माने जाते थे उन्होंने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। उल्टा नाम जप के, नाम की इतनी महिमा है। रामचरित सतकोटि में है, ले महेश जी जाने। ब्रह्म राम ते नाम बरा, वरदायक वरदाने। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जाने। सैकड़ों करोड़ रामायण का नाम सुने हैं, सैकड़ों करोड़ का है रामचरित सतकोटि अपना, सैकड़ों करोड़ रामायण। ब्रह्म राम ते नाम बरा, वरदायक वरदाने। कहा सैकड़ों करोड़ रामायण में सार निकाला। पहले माता लोग चालनी चलाते थे, उसमें पहले जो खेती होता है सब चीज एक में ही बोते थे। चालनी अनेक प्रकार रखते थे, उससे सार को जो निकालना है वो निकाल लेते थे। गुरु माँ जी देहाती शब्द पर फकत गुरु ही आधार है, फकत केवल। उसे केवल जो यानी सार जो निकाला भगवान शंकर ने, वो नाम। तो किससे सार निकाला? कहा सैकड़ों करोड़ रामायण से। रामचरित सतकोटि, सैकड़ों करोड़ रामायण से नाम को सार निकाला। इसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा कि कहना क्या। भगवान राम कितने वर्ष जिए होंगे? मान ली कितना, 10,000 वर्ष, कितना कहते हैं? 11,000 वर्ष तक राज किए। तो सतयुग का कितना उम्र है? तो कहने का भाव सैकड़ों करोड़ रामायण में राम नाम यानी राम का नाम को श्रेष्ठ बताया। जितना दिन रहे, मान लिए उद्धार किए लोगों का, लेकिन उनके नाम ने जितना बार चतुर्युगी घूमेगा उतना बार उद्धार करते रहेंगे। स्व शरीर में रहने के बाद कम उद्धार होता है। मान लिए गुरुदेव आए, अपने समय में कितने को दीक्षा दिए? 50,000 को। उनका जो नाम दिया हुआ है, भेद दिया हुआ है, केवल संसेवी जी महाराज 5 लाख से ऊपर को दिए। बोले कितने का उद्धार हो रहा है? उनका भेद जो युक्ति है, ज्ञान है। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे को। लेकिन नाम को पहचान करके किस नाम को जपना है? त्रिविध नाम, 3 प्रकार के नाम, शरणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, विधि 3। श्रवण करते हैं, यह भी नाम है। इससे ऐसा नहीं कि इससे लाभ नहीं होता है, इससे भी लाभ होता है। वर्णात्मक जो बोलते हैं उससे भी लाभ होता है। नहीं कुछ, अगर एकांत में जा रहे हैं कहीं, आपका जो मन इधर उधर भटका हुआ यदि नाम में आ गया तो भय नहीं रही। एक समय मन 2 काम नहीं कर सकता है, या भूत का चिंतन करेगा या राम का चिंतन करेगा। राम का अगर चिंतन कर रहा है तो भूत कहाँ चला जाएगा कहना मुश्किल। भय से ही भक्ति होने लगता है। मैं हरिद्वार जो गया, भोरे 4 बजे चले जाते थे, 3 बजे गंगा किनारे जंगल में। जंगल में जाता था ना तो जंगल के ओर घुसने लगते थे, उसी समय जप होने लगता था। डरे से, डर से जप होने लगता। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उभरे गाफिल खावे मार। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होय, भय पारस है जीव के निर्भय होय न कोई।
डर के लोग खेती करते हैं, डर के लोग वाणिज्य करते हैं, डर के कारण लोग जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं कि नहीं, अगर पढ़ाएं बच्चे को अच्छे ढंग से, हो ना हो हमें निकाल दिया जाए। पूरी सृष्टि डर से करता है। कोई विधायक, एमपी, एमएलए जो काम कर रहा है वो डर से करता है। इस बार हार जाएंगे अगर नहीं करें तो। इसलिए भय से भी अगर नाम निकल जाए, डर से भी नाम निकल जाए, धोखे में बर्राय के मुख से निकले नाम, वाको पग की पैतरी मेरे तन को चाम। कहा धोखा में भी अगर एक बार भी नाम निकल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना मार काट किया कि नाम तक नहीं निकलता था। सुनते कितने का हिम्मत नहीं। आज सुबह टकेसर बाबू की पत्नी आई थी, कुछ ऐसे चर्चा चले तो चर्चा चली सत्संग के विषय में। धोखे से भी अगर नाम निकल जाए, बातचीत हो रही थी, भय से भी भक्ति होती है, लेकिन लोग करना नहीं चाहता है। तो धोखे में भी नाम निकल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि। हमें चाहिए कि नाम में दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप कर लेकिन विश्वास के साथ। लोगों को विश्वास होता है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं होता है। हाँ, गुरुदेव बताए हैं तो जप कर रहे, यह है विश्वास। हो अथवा ना हो, मुझे जप करना है, यह है दृढ़ विश्वास। मुझे लाभ हो या ना हो, मुझे करना है, यह है दृढ़ विश्वास। एक गुरु के एक चेले थे। गुरु जी कहीं तीर्थ करने के लिए जाने लगे। चेले को बुलाया और दूसरे शिष्य को भी बुलाया। कहा कि देखो इतना बड़ा आश्रम है, छोड़ करके चले जाओगे ठीक नहीं, भगवान का सेवा कैसे होगा। तो कहा गुरुदेव मैं रुक जाओ। कहा कि कैसे भोग लगाते हैं बता दीजिए। कहा भोजन बना लेना, फिर यहाँ के चढ़ा देना, भोग लग जाएगा। गुरु जी तो निकल गए, रात में भोजन बनाए, अब भोग लगाने के लिए आए तो दे रख दिए। अब खाएंगे तब ना वो खाएंगे। अब दृढ़ विश्वास की भगवान खाते हैं, भोग लगाते हैं। सोचा कि नया नया जो है न, लगता है शर्माते होंगे, इसलिए वस्त्र टांग दिया। वस्त्र टांग दिए, सभी जगह देखता हूँ मंदिर सब में वस्त्र रखता है, ढक देता है। तो वस्त्र टांग दिए, फिर भी नहीं खाए। अब भोर होने लगा। कहा कि आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। सोचा कि लगता है मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए भगवान नहीं खा रहे हैं। जाता हूँ, ये जब भगवान को ही मैं प्यारा नहीं हूँ तो ये शरीर रख के क्या करूँगा। सोचा कि जाते हैं आत्महत्या कर देंगे। अब राम की मूर्ति थी, जानकी जी की, लक्ष्मण जी की, नीचे में हनुमान जी। जब गए एक पहाड़ पे, पहाड़ पर से छलांग लगाते, इधर भगवान राम कहता है जाओ उसे लौटा के लाओ। गया हनुमान, हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों चाहते हो आत्महत्या करने के लिए। कहा इतना देर से आप कैसे आए यहाँ मेरे पास, जब मरने जा रहा हो तो मरने दीजिए मुझे। कार्य चलो अब भगवान खाएंगे।
फिर कह सुन के बुलाए खाए। रोज अब भोग लगावे उसी तरह भगवान रोज निकल के खाए। रोज निकल के खाए। अब आश्चर्य की बात, जब गुरुजी आए तो कहा रे भोग लगाया? हाँ भोग लगा लिए। फिर दूसरे दिन कहा गुरुदेव आप लगाइए अब। तो गुरुदेव जब लगाने गए रखे तो वो भी साथ में आए। अब गुरुजी के सामने खा ही नहीं रहे। कहा रे उठा अब। कहे गुरुदेव खाए तो नहीं है भगवान, तो कैसे भोग लग गया? अरे तुम रोज लगाते थे खाते थे भगवान? कहा रोज निकल के खाते, आज लगते आपसे गुस्सा हो गया। कहने का भाव निष्कपट हो अरु दीन हो। अगर निष्कपट होकर के भक्ति करेंगे, दीन होकर के भक्ति करें, अंदर में कोई छल की कपट ना हो, भगवान रिझ जाते हैं। हम लोग लाखों कामनाएं रख करके भगवान की पुकार करते हैं। एक संत कहते हैं साधु सुमिरन भजन करो, मन मह दुविधा राखो नहीं, नाम भरोसे रहो। क्या कह रहे हैं? मन मह दुविधा मतलब भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये दुविधा नहीं। भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते ये एकदम दुविधा नहीं, लगाते हैं ऐसा, खाते हैं। एक शब्द सुने, कौन कहते हैं घनश्याम खाते नहीं, भिलनी हृदय से उसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं घनश्याम नाचते नहीं, गोपी हृदय से उसे नचाते नहीं। भगवान को तो सब चीज प्रिय है, समम प्रिय है, समम उपजाए का सब प्रिय है। यहाँ तक कि एक गोपियाँ हरिद्वार थे तो रास लीला और देखने के लिए गए थे एक दिन। तो एक गोपी नंद रानी के यहाँ आई कि मैं आपके यहाँ गोबर लेने के लिए आई हूँ, गोबर लेने दीजिए, पर्व है निपाई कर्म। कहा ठीक है जाके ले लो। उधर से कन्हैया आया, मैया कितना कही गोबर लेने के लिए? कहा अरे जितना लेगा। कहा नहीं गिनूंगा कि कितना टोकरी लेके गए गोपियाँ के पास। हाँ सखी आप कितना लेंगे? कहा इतना टोकरी लेंगे। कहा कि ठीक है, कैसे पता चलेगा? कहा कि जितना बार मैं लेके जाऊंगा ना उतना बार टिकली बना के तुम्हारे गाल में साट दूंगा गोबर का। तो वही करे, जय बार गोपियाँ जाए टिकली से साट दे, अब उधर जाए गोपियाँ दूसरा फिर टिकली अपने से साट ले दूसरे गाल पर। अब गोपियाँ आई कि मैं तो इतना ही ले गया हूँ, तो इतना कैसे हो गया? कहा कि तुम ही तो साटी है। गए मैया के पास। देखिए गोबर का भी श्रृंगार भगवान करते हैं, इतना प्रिय। एक बांस के टहनी को भी आप जानते हैं कि मुरली बना लिए, सबको सम्मान करते हैं भगवान। उसी समय नाम पड़ा गोविंद, गोविंद गोविंद उसी समय भगवान का नाम पड़ा है। गोबर का जो टीका है तो उनका हृदय होना चाहिए, गोपियों का हृदय होना चाहिए। गोपी का हृदय ऐसी थी कि नित्य दिन वो चाहती थी कि मेरे यहाँ आकर के खाए, और उल्हाना जो देने जाती थी जान के देखने के लिए भगवान को। इसलिए कहा कि मन मह दुविधा राखो नहीं, नाम भरोसे रहो। गुरु महाराज कहते सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्म करते हुए नाम जप करना चाहिए। नाम की इतना महिमा है। गोस्वामी जी
हनुमान चालीसा में लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका लेहु मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका मुख में लिए, जलधि समुद्र को कहते हैं, समुद्र को लांग गए, किसके बल से? मुद्रिका के बल से। मुद्रिका के बल से नहीं, मुद्रिका में जो राम नाम अंकित है उसके बल से। इतनी राम नाम में शक्ति है कि राम मात्र कहने से कुसंकट हट जाता है। एक राजा था, वो राजा भागे भागे जा रहे थे, रास्ते में मिल गए नारद। तो नारद कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो भागे भागे? कहा कि संतों की टोली आया, वो संतों का जमात, जाता हूँ दर्शन करूँगा, स्पर्शन करूँगा, संतों का संग होगा तो अच्छा होगा। कहा ठीक है, जा रहे हो, सबको प्रणाम करना, लेकिन दुर्वासा को प्रणाम मत करना। कहा क्यों गुरुजी? कहा कि मेरा बात मानेगा ना, ठीक है जाओ, मेरा बात मानना, प्रणाम मत करना। फिर कहा क्यों गुरुजी? कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। गया, सबको प्रणाम किया, दुर्वासा को किया ही नहीं। दुर्वासा क्रोध से आग बबला। अब देखिए, एकांत में मिल जाए, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में के बीच में, अब वो भी जबकि उसी समाज में है, साधु समाज में, नहीं प्रणाम करे तो कैसा गलानी लगेगा। क्रोध से आग बबला हो गए दुर्वासा। उस समय राम राज्य था। दौड़ करके गए अयोध्या। अयोध्या में जब गए तो गेट पर लक्ष्मण जी खड़े थे। कहा कि कहाँ है राम, राजा राम? कहा गुरुजी भैया जो है ना सो रहे हैं। इतना गुस्सा आता है कि जो राजा सोता है उसके राज्य में यही होता है। सो उसको लगा क्या है, जब क्रोध में आ रहा था, आवाज गए अंदर, भगवान ने जग गए, समझ गए कि गुरुजी आए हैं, बाहर आए। गुरुजी क्या हुआ? कारे सो, तुमको लगा क्या है? जो सोता है राजा उसके राज्य में यही होता है। कहा गुरुदेव बताया जाए। कहा संतों का अपमान हुआ है, मेरा ही नहीं, संतों का अपमान। कहा क्या हुआ गुरुदेव, बताइए तो सही। कहा अमुक राजा संतों का अपमान किया। कहा गुरुदेव जो सर आपके चरणों में नहीं झुका वह सर आपके चरणों में होगा सूर्यास्त होते होते। कल सूर्यास्त होते होते आपके चरणों में होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके चरणों में होगा। प्रतिज्ञा कर लिए। कल सुबह ज्यों ही हुए रथ घोड़े सजाने लगे। इधर क्या हुआ यह पता चल गई उस राजा को कि मैं तो कल अब गया, भगवान राम प्रतिज्ञा कर लिए हैं मारने का। वो भागे भागे नारद के पास गया कि बाबा हमें बचाइए। कहा क्या हुआ? कहा मैं तो गया। कहा कि जाना कौन चाहता है, जाना तो होता है। कहा प्रभु मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। कहा मरना होता है, मरना चाहता नहीं है लोग।
कहा मैं मरना नहीं चाहता। महाराज कोई विकल्प रास्ता बताइए। कहा एक विकल्प रास्ता है, तुम अमुक पर्वत पर जाओ, वहाँ अंजनी माता तप कर रही है, तुम वहाँ जाके रोना। तो अंजनी माता बाहर निकलेगी, कहेगी कि बताओ क्या हुआ है। कहा माँ तुम प्रतिज्ञा करो पहले कि तुम मुझे बचाओगे तब मैं बोलूँगा, इस तरह तुम जाके कहना। कहा ठीक है। भागे भागे गया उस पर्वत पर जहाँ अंजनी माता तप कर रही थी। रोने लगे गुफा के गेट पर। तो अंजनी माता बाहर आई। कहा पुत्र क्या हुआ। कहा माँ तुम प्रतिज्ञा करो पहले कि मुझे बचाओगे, उसके बाद मैं बोलूँगा। कहा बच गया, तुम बोलो तो सही। उसी समय आ गए हनुमान। कहा माँ क्या हुआ। कहा कि देखो इसे वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। कहा माँ तुम कह दी कि बचाऊंगा तो समझो बच गया, आखिर मारेगा कौन बतावे तो सही। तब बताया कि भगवान राम। अब माथे पर हाथ रखे हनुमान कि भगवान मारने वाले हैं, भगवान प्रतिज्ञा किए हैं मारने का, हनुमान प्रतिज्ञा कर लिए बचाने का। अब धर्म संकट में हनुमान है, क्या करें, कैसे इस दुविधा से बाहर निकला। तो मन में तो दुविधा है, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो नाम भरोसे रहते, जो अभी सुन रहे थे, साधो सुमिरन भजन करे, मन में दुविधा राखो नहीं, नाम भरोसे रहो। अगर दुविधा आ जाए, अगर नाम को सहारा ले लेते हैं, उस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं। हनुमान भागे भागे गया अयोध्या, देखा कि रथ सज रहा है, महारथी सब तैयार हो रहे हैं। गए भगवान राम के पास हनुमान। कहा प्रभु क्या बात है, रथ सब सज रहा है, महारथी सब तैयार हो रहे हैं। कहा रे जाना है अमुक राजा को मारने के लिए आगे। कहा प्रभु रथ लौटा लीजिए। कहा क्यों। कहा मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं कि मैं उसे बचाऊंगा। कहा अरे मैं कहा हूं कि मैं उसे मारूंगा, नहीं रथ नहीं घूमेगा, रथ नहीं लौटेगा। अब जिस लक्ष्य के लिए रथ तैयार किया गया है, महारथियों को तैयार किया गया है, सैनिकों के तैयार किया गया, जब तक वह लक्ष्य भेदन नहीं करेगा तब तक यह लौट नहीं सकता। कहा प्रभु ठीक है, तब आप वह अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा। अनेक महारथी तैयार होकर के, रथ पर सवार होकर के, हाथी घोड़े सिंह पर, हाथी घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं जहां पर वह राजा था। वह राजा था, उसके पास गए। और उधर हनुमान जब गए तो हनुमान सोचा अब क्या करें, नाम भरोसे रहो। उन्होंने क्या किया, राम नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। राम नाम का जब कीर्तन आप पीछे रख लिए राजा को, कहा तुम भी जप करो, राम का नाम लो। जब राम का नाम लेने लगे, ऐसा तरंग शरीर से निकलने लगा राम नाम कि भगवान राम बाण चलावे, एक भी बाण नहीं लगे। राम से बड़ा राम का नाम। एक बार क्या हुआ, नाम लेना थोड़ा छूट गया, बाण आया भगवान का, सीधा हनुमान के सीने में लगा। आगे था हनुमान, सीने में लगा हनुमान को। हनुमान तो मूर्छित हुआ, भगवान राम भी मूर्छित हो गए, क्योंकि उनके हृदय में राम सीता का वास है। भगवान राम होश में आए, मूर्छा दूर हुई तो देखते हनुमान भी होश पड़े हुए। हनुमान को जाके गोद में ले लिए, सर बस माथा सहला रहे हैं। फिर हनुमान का भी अचेतता दूर हो गई।
देखते हैं भगवान राम आँख बंद करके हाथ फेर रहे उस इतने में मौका था, जब हाथ उठाए उसी बीच में हनुमान बगल हो गए और वो जो राजा था, राजा को माथे भगवान राम के गोद में दे दिए। अब उस पे भी हाथ फेर रहे। कहा प्रभु आपका ही श्राप, आपका ही आशीर्वाद। आशीर्वाद सत्य है कि श्राप सत्य है? कहा हनुमान तुम जिसे बचाना चाहे। आप लोग सुने होंगे, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान कभी टल नहीं सकता है। उधर से नारद आए। नारद जब आए तो नारद से कहा कि अरे नारद ऐसा क्यों किया, तुम क्यों कहा कि प्रणाम मत करना उसे? कहा प्रभु जिधर जाता था सभी लोग पूछते थे कि राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं ये नाटक किया, राम से बड़ा राम का नाम। आप लोग अभी सुन रहे थे, राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरु, जो चहसी उजियार। अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं तो दृढ़ता के साथ हम लोगों का नाम का सहारा लेना चाहिए। मैं देखता था हरिद्वार में जब टापू पे रहता था, रात रात भर जप करते रहते। दूसरे संप्रदाय में उतना क्रिया सही ढंग से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मनोयोग पूर्वक करते हैं। हरिद्वार में एक गीतानंद जी महाराज नामी है, और वो जप के प्रभाव से कहते थे, जप करते करते लेट जाते थे वृक्ष के ओट में खड़े होकर के। इतना जप की, जपात सिद्धि हो गया उसको। जिसको कह दे कि तुमको इतना देना है वो देते थे। अभी भी वहाँ पर 2000 महात्मा रोज भोजन करते हैं। कहने का भाव, अगर मंत्र जप सिद्ध हो जाए तो सब काम सुलभ हो जाएगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जप में, नाम में दृढ़ता के साथ। ये तो वर्णात्मक जप है। एक ध्वन्यात्मक, जो उल्टा नाम जपत जग जाना, अंदर में शब्द होता है। उस शब्द को अगर पकड़ लेते हैं, उस शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, तो पूरे सृष्टि को हम जान सकते हैं। जो नीचे से शब्द मुख से निकलता है वह वर्णात्मक है, मुंह से उच्चारण करते हैं। एक अंदर में शब्द होता है आहत अनाहत। एक आहत जो ठोकर से उत्पन्न हो, अनाहत जो बिना ठोकर से उत्पन्न। बिना ठोकर से जो उत्पन्न होता है वही है उल्टा नाम, जिसे गुरु महाराज ने कहा व्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटति पराधरा, जिनसे कई स्फोट है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मोम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत्शब्द वही। उस शब्द को पकड़ लेते हैं तो आप सृष्टि के मूल को पकड़ लिए। सृष्टि का मूल वही, उसी को कहते हैं राम, उसी को कहते हैं कृष्ण, उसी को कहते हैं शिव। जपत जग जाना पूरे सृष्टि, क्योंकि वही शब्द पूरे सृष्टि में व्यापक है। एक के शब्द सब कुछ किया। नाद कोटि सहस्राणी बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयम याति, ब्रह्म प्रणव नाद के। उसी प्रणव नाद से ये पूरी सृष्टि हुई और उसी में पुनः लय हो जाएगा। इसलिए सृष्टि को, बीज को अगर पकड़ लेते हैं
तो हम पूरे सृष्टि को जान जाएंगे। ये अंतः साधना करने से होता है। अनेक नामों में मन भटका हुआ है, इसलिए एक नाम का जप। अनेक रूपों में मन भटका हुआ है, इसलिए कि एक रूप का देते हैं ध्यान करने के लिए। फिर दृष्टि योग करके और नादानुसंधान करके अपना परम कल्याण कर लेते हैं। यही आपके सेवा में थोड़ी सी के बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।